शाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो कल भक्ति संसद सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे था। तो कल था, तो आज मैं सोचा उनके बारे में कुछ चर्चा करूं। हम तो बर्थडे के दिन, हमारा बर्थडे तो एक एक दिन स्टार्ट होता है, तो हम तैयारी भी करते, एक दिन करते हैं, नेक्स्ट दिन भी करते हैं ना। तो हम आचार्य लोग का हर हफ्ते करना चाहिए पेरेंट्स डे का जो सेलिब्रेशन है, उनका पास टाइम सुनना चाहिए। शादी में तो हम 2-3 दिन का प्रोग्राम होता है ना, हल्दी होता है। और उसके पहले ये होता है, हाँ, जब आचार्य लोग के टाइम पे प्रभुपाद क्या डिसअपेरेंस अपेरेंस डे होता है, तो हमें भी उसी तरह का मूड होना चाहिए, फेस्टिवल मूड होना चाहिए। तो थोड़ा पास टाइम्स तो आप बहुत सुना, कल सुना रहेगा आपने भी काफ़ी लेक्चर्स में। तो मैं एक दो कुछ पास टाइम्स है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, एंड थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है, एंड होप गिविंग भी है। तो वैसे तो आचार्य जो है वो अपने धाम से खुद की इच्छा से भी आते हैं, जीव का उद्धार करने के लिए, या भगवान भेजते भी है उनको। जैसे भक्ति संसद श्री ठाकुर जो थे नयन मंजरी थे, और उन्हीं को राधा माधव ने भेजा था कि जाके उद्धार करो। तो आए थे। वैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद एक बार एक कन्वर्सेशन में, बहुत ही पर्सनल कन्वर्सेशन था श्रीला प्रभुपाद का, तो बोले कि प्रभुपाद जब मटेरियल वर्ल्ड को देखे तो डाउट लगे कि आना चाहिए कि नहीं। इतना कॉम्प्लेक्सिटी था। तो बोले कि तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, साथ हूँ। तो उसी तरह वो आते हैं इधर। ठीक है। तो भक्ति सरस्वती का एक पास टाइम है जो मैं बहुत टाइम बोला भी, एक उनका शिष्य था जो कंपैशन है, जो अपना गुरु का कंपैशन, और हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए ये सुन के। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे गुरु है, जैसे ना आजकल स्टैम्प जैसा होता है, दीक्षा भी गुरु भी हमारे लिए। जैसे उनका शिष्य थे, दीक्षित भी थे सरस्वती ठाकुर से। तो उन्होंने दीक्षा लिया, कुछ कारणवश फिर वो छोड़ के चले गए। और वो नशापान, वापस उस मटेरियल वर्ल्ड में चले गए और सब गलत काम करना चालू किया। तो उनका अंतिम समय में वो उनका देह त्याग दिया। और जब यमदूत आए उनको लेने, ये सच्ची घटना है वो जो है, आपको सुना भी रहेगा, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। तो वो वापस चले गए, तो फिर यमराज जी
कोर्ट में चले गए तो पूछे कि, तो उन्होंने कंठी माला देखा तो बोले कि आप कौन से परंपरा से हो। तो बोले कि किससे दीक्षित हो, तो बोले भक्ति सरस्वती ठाकुर से। तो जैसे ही यमराज ने सुने तो वो खड़े हो गए और उनको वो मनन करना चालू किए। तभी भक्ति सरस्वती ठाकुर आ गए और उन्होंने तो फिर बोले कि क्या मतलब क्या करना चाहिए डिसीजन के लिए, यमराज जी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर ने काफ़ी उनको चैस्टाइज किया, बहुत ही किया कि तुमने ऐसा किया, बहुत किया। तो बोले कि वापस जाओ और वापस भजन करो, वो महाराज के अंडर जाओ, ऐसा पूरा इंस्ट्रक्शन मिला उनको। तो वो वापस चिता से उठते हैं, हाँ, और वापस अपना भक्ति का जीवन वो कंटिन्यू करते हैं। तो इससे हमको बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी ऐसा कुछ करें, है ना, जो गुरु कंपैशनेट होते हैं उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत इंस्पिरेशन है। और और एक जब एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे तो भक्ति सिंह ठाकुर पहुंचे थे। तो फिर तो एक ब्रह्मचारी था शायद, तो उन्होंने काफी उस मंदिर के लिए अपना योगदान दिया था। तो फिर अचानक उनका किसी माता जी के साथ कुछ रिलेशनशिप हो गया एंड देन तो काफी कुछ हो गया। देन टेम्पल अथॉरिटी ने उनको निकाल दिया टेम्पल से। जब भक्ति सिंह ठाकुर आए तो पूछे किधर है वो ब्रह्मचारी, तो बोले कि वैसे ऐसा हो गया प्रभुपाद कि हम उनको निकाल दिए। तो तो भक्ति तो बहुत ही गुस्से हो गए, बहुत मेरी अपसेट हो गया। बोले कि नहीं, मैं तो अभिषेक भी नहीं करूंगा जब तक आप उनको ढूंढ के नहीं लेके आते हैं। जब तक इस टेम्पल का इंस्टॉलेशन डीटी सर में मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। हाँ। बोले कि लस्ट और ये वो भक्तों का और गुरु का सेवा करके वो चला जाएगा। लेकिन एक भक्त बनाने के लिए आई हैव टू स्पेंड गैलेंस ऑफ ब्लड, मैंने दिया है उनके लिए। तो तो फिर सब लोग इधर उधर भागे भागे। देखा तो किसी को याद है कि वो वॉच अच्छा से बनाते थे ना उनका इसमें, तो जाके देखे तो वॉच का एक किसी ने ढूंढ के वॉच का कंपनी में कर रहे थे। तो फिर वो उनको लेके आए तो वो भक्ति सिंह ठाकुर को बोले कि, तो देखिए तो बहुत रोना चालू हो गया कि मैं वेट कर रहा था कि मेरे को आना था, लेकिन मैं किस तरह किस मुंह से आऊँ, है ना, कि मैं वापस आऊँ, इसलिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो श्रीला प्रभुपाद ऐसा बोले तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो देखो कितना कंपैशन है। तो हम तो कितना जल्दी रिजेक्ट करते हैं, है ना, कुछ भी ऐसा देखेंगे तो तो हमारे अंदर भी करेक्शन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अंधा होना चाहिए हमको, लेकिन करेक्शन करके कंपैक्शन ज़रूरी है। अ, और एक था मक्सन सिंह ठाकुर, जब मठ से बाहर निकलते थे थोड़ा दूर में एक बाबा जी रहते थे। तो वो हमेशा भक्ति सिंह ठाकुर को चैस्टाइज करते थे, कुछ फॉल्ट निकालते थे, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो भक्ति सिंह ठाकुर एक्सेप्ट करते थे, तो कुछ बोलते नहीं थे। तो किसी कारणवश उस बाबा जी ने देह त्याग दिया था। और वापस बख्शी ठाकुर बहुत ही बिविल्डर्ड हो, किधर है किधर है बाबा जी किधर है। तो बोले कि उनका शरीर तो त्याग दिया था। तो भक्ति सिंह ठाकुर बहुत रोना चालू हो गया, मतलब इतना उनको दुख हो गया कि बोले, तो शिष्य लोग पूछे क्यों क्या हो गया। तो बोले कि आप सब मेरे को ग्लोरीफाई करते हैं, सब लोग दुनिया करते हैं, मेरे को एक ही व्यक्ति तो जो मुझे चैस्टाइज करते था, जो मेरे को करेक्ट करते थे। तो देखो कितना ह्यूमिलिटी था। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारा जो प्रोग्रेस है हमको देखना चाहिए, कितने भक्त है हमको करेक्ट करने के लिए। हमारा वाह वाह कर रहे हैं, हरे प्रभु बहुत आप प्योर डिवोटी हो, ये ठीक है। हम बोलते रहते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति है हमारे ऊपर, हमें हमारा फॉल्स ईगो कौन कट कर रहा है, कौन करेक्शन कर रहा है जेन्युइनली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक बार भक्ति सरस्वती ठाकुर ने एक क्लास दे रहे थे डिटैचमेंट के ऊपर, बहुत कड़क क्लास था डिटैचमेंट के ऊपर, ब्रह्मचारी भी थे सब लोग। तो जैसे ही क्लास हुआ कि दो बंदर आए और दो बंदर आके वो
ऑफरिंग के इधर साइड में केला रखा, तो केला लेके भागे। भक्ति सिंह ठाकुर उनको पीछा किए, वो दो बंदर का, और वो केला लेने के लिए। तो सब लोग सोचे कि क्या हो रहा है, और वो भाग के बंदर से केला लेके आए। और बंदर ने उनका पूरा डिस्टर्ब कुछ तो खराब भी कर दिया, वो पूरा इंक नीचे गिरा। तो सब लोग बोले, तो एक शिष्य ने हिम्मत करके पूछा, आपने इतना बड़ा डिटैचमेंट का क्लास दिया था अभी आप दो केले के लिए आप भागे हैं? तो बोले कि, तो भक्तन सरस्वती ठाकुर बोले कि नहीं, ये भगवान को ऑफर किया करने वाला था, और उसको बिना ऑफर किए हुए वो बंदर लेके गया था। तो ये चीज़ मुझे ये नहीं था, आई कुडंट डाइजेस्ट इट इसलिए मैं वो लेने गया था। तो भक्तन सरस्वती ठाकुर कितना ये थे देखो, हाँ, भगवान के लिए जो थे वो अपना सब कुछ लेके वो छीनने के लिए गए। तो एक बार भक्त भक्त लोग जो थे, एक उधर का एक कुक था जो काफी उनसे झगड़ा करता था ऐसा। तो फिर वो कुक अपना शरीर छोड़ दिए थे। फिर सब लोगों ने बोला अच्छा हो गया, वो चले गए। हाँ, अपना से कितना एंग्जाइटी। तो जैसे ये भक्ति विश्वनाथ से ठाकुर ने सुना, तो उन्होंने बोला ठीक है, वो ऐसा थे उनका नेचर, लेकिन वो एक अच्छा थे। उनका जो धोती कुर्ता था ना, इतना नीट एंड क्लीन होता था। तो तो भक्ति विश्वनाथ ठाकुर एक पॉइंट बता रहे थे कि दोष दर्शन हम करते हैं बहुत सारा, लेकिन हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में कुछ तो गुण होगा। हाँ, हम बहुत भक्त है ना, तो कुछ तो अच्छा रहेगा। तो भक्ति विश्वनाथ ठाकुर दिखा रहे थे हमें। और एक चीज़ हुआ था, श्रील प्रभुपाद जब यूएस अमेरिका में गए थे, विदेश में, तो आई थिंक 67 68 थे। तो इसमें से ये समझा कि गुरु हमारे क्या नहीं कर सकते ना। तो 67 68 में क्या हुआ, प्रभुपाद बहुत बीमार पड़े, अपने श्रील प्रभुपाद। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और उस टाइम उनका शरीर छूट गया था एक्चुअली। 68 68 सुना नहीं रहेगा आपने, लेकिन 68 69 में शायद। तो तमाल कृष्ण महाराज थे, तमाल कृष्ण महाराज ने पल्स चेक किया, तो पल्स वॉज नील। और थोड़ी देर के बाद तो तमाल कृष्ण महाराज को बहुत एंग्जाइटी हो गया, क्या है करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या है। और थोड़ी देर के बाद श्रील प्रभुपाद अपने कॉन्शियस में आ गए। तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत सरप्राइज हो गए थे कि क्या हो गया, अचानक कैसा ऐसा हो गया है ना, वो शॉक में थे। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि अभी मुझे पता चला कि मेरे गुरु महाराज क्या किए मेरे लिए। ऐसा हुआ था कि भक्ति सरस्वती ठाकुर, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जाने वाले थे। भक्ति सरस्वती ठाकुर उनका जो लाइफ स्पैन है ना, वो 61 में गए थे, 66, और भी जीते थे थोड़ा जो है। उनका लाइफ स्पैन को ट्रांसफर किया था शिला प्रभुपाद के लिए। तो मतलब इट्स इनकंसीवेबल, मतलब क्या भक्ति सिद्धेश्वर ठाकुर थे, क्या कर पाते हैं। तो उसी तरह हाँ, हम देख सकते हैं भक्ति सिद्धेश्वर ठाकुर कितना कंपैशनेट थे जीवों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति। एक बार इंद्रदुम्न महाराज बता रहे थे, जब उनका विष्णुजन महाराज से मिले थे और ब्रह्मानंद महाराज से मिले थे, सुबल महाराज भी थे, तभी उन्होंने तो स्टार्टिंग में ब्रायन थे उनका नाम, तो वो मिले थे टेम्पल में। तो फिर वो बोले कि किस तरह मेरा मटेरियल डिटैचमेंट चला जाएगा प्रभु, बताओ मेरे को तो तभी वो गार्डनर होके काम करते थे इंद्रदम्न महाराज। तो फिर तो बोले कि अपीयरेंस डे आ रहा है, आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर को प्रार्थना करो। तो इंद्रदम्न महाराज सोचे अच्छा है, जैसे है हमारे पिताजी हमसे प्रेम करते हैं, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है उससे ज्यादा, पोता से ज्यादा प्रेम होता है ना, वैसा तो फिर उन्होंने क्या, बेसमेंट में गए वो, और दो कुत्ते को नहलाने का काम करते थे इंद्रदुम्न महाराज। तो उनको ब्रश करवाने का, नहाने का ये सब करते थे। तो फिर उधर फोटो लगाए। तो उन्होंने पूरा पूरा प्रणाम मंत्र जोर जोर से करना चले कि, तो बोले कि शिला प्रभुपाद मुझे किसी इस मटेरियल एंटेंगमेंट से निकालो, ऐसा बहुत इंटेंसली प्रे करते थे पूरा दंडो।
इतना जोर से किए थे, उनका जो ओनर था यानी कि उनका बॉस था वो सुन लिए बाहर से क्या हो रहा है करके। तो आके वो दरवाजा खोले तो पूरा प्रणाम कर रहे थे, फोटो बोले क्या कर रहे हो तुम। तो बोले कि ये मेरे गुरु के गुरु है। उसको कुछ पता नहीं उनको, नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, आपको काम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो बोले कि ही इज माई ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो मेरे को मर्सी देने वाले हैं करके। तो फिर तो बोले कि यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, आपको अभी निकाल देता हूँ जॉब से। ये सब। तो फिर वो बोलता है, महाराज बोले थैंक यू, बोले वो महाराज चले जाते, महाराज को मर्सी मिल गया उस तरह। नहीं, वैसे हमको ऐसा नकल नहीं करना चाहिए कि हम उस तरह का प्रार्थना करें, तो महाराज का स्टैंडर्ड अलग था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और भक्ति सिंह से ठाकुर को भी हम्म, जो उधर के कास्ट ब्राह्मणस थे, ये भी सुना रहेगा आपने, काफी उनके ऊपर विद्वेष करते थे। और उनके ऊपर एक दो घटना भी हो गई कि उनका ना जान लेने के लोग साजिश भी किए थे। तो जैसे एक बार क्या हो गया, उनका हर्निया का इश्यू आया था भक्ति सिंह ठाकुर को। तो फिर तो ब्राह्मण कास्ट ब्राह्मण सोचे ये अच्छा मौका है, डॉक्टर को पैसे देते हैं और भक्ति सिस्टर को उधर उधर ही हम ये कर देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, लास्ट में वो डॉक्टर आए थे, उनको उनको जमा ही नहीं, मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये। तो उन्होंने सीधा भक्ति सिंह ठाकुर को बोले कि मुझे ऐसा ऐसा बोला गया है, तो आप कुछ कीजिए, आप निकल जाइए इधर से, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मैं बहुत ही ये हूँ, मैं आप जैसे साधु के साथ मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ होगा कि नहीं, मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है। तो भक्ति सिंह ठाकुर फिर उधर से, हरनिया का कभी ऑपरेशन भी नहीं किए, वो पेन रख के वो चले गए उसमें। और ऐसा देखो कैसा होता है प्रचार में, कितना डिफिकल्टीज होता है ना। वैसे और भी एक बार वो किसी प्रीचिंग इसमें चले गए थे, तो बहुत सारे लोग उनको मारने के लिए प्लान, गुंडास भेजे थे ना उधर का, लोकल गुंस। तो उधर से भागे थे। अब वो सुना रहेगा, भक्ति प्रज्ञान महाराज फिर उनका वेश धारण किए थे, उनका चेंज किए थे, क्लोथ्स चेंज करके तो भागे थे। तो कितना मुश्किल होता है प्रचार करना, कितना हमारे लिए किया। भक्ति सिंह ठाकुर जो थे वो हमेशा दोष दर्शन नहीं करते थे, कुछ भी रहता था तो पब्लिकली बोलते थे कि आप इनका ग्लोरीफाई करो, ऐसा सॉल्व करते थे। जो अपने कुछ किसके साथ है ना, तो पब्लिकली बोलते इनका कुछ गुणगान करो ना, उस तरह वो करते थे। तो हम अप्रिशिएट करेंगे ना, तो बहुत ज़रूरी है कि दिखाते थे कि हम अच्छे गुण देखना चाहिए एंड उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम्म, जब भक्ति सिंह ठाकुर चले गए थे, तो जो जो क्लॉक था ना उधर, उन्होंने, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं था, तो वाइंड करते थे उन लोग रोज। तो जब उनका शरीर छूट गया तो क्लॉक जो है ना स्टॉप हो गया था एकदम। और तो ये बताया गया कि मतलब सब ऐसा मतलब स्टैंड स्टिल हो गया था सब कुछ। एक एग्जांपल बता रहे थे उसमें। तो ये सब थोड़ा पास टाइम्स है, लेकिन हमें कैसा, हमें देखो आचार्य का पोजीशन हम नहीं जान पा रहे क्या है, हमारा गुरु का पोजीशन, हमारा खुद का पोजीशन हमको पता नहीं है क्या है। ये- यानी कि हम, हमारे अंदर ग्रीड, लस्ट और एंगर जब आता है तो हमको खुद को पता नहीं चलता हमने, हम कैसा ऐसे हो गए ना, हमको खुद को पता नहीं, हमारा पोजीशन ही हमको पता नहीं है, तो हम क्या आचार्य लोग का पोजीशन के बारे में सोचेंगे। उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान के प्रति कि एक प्योर डिवोटी से मिलाना भी कृष्ण का मर्सी होता है। हमें, हमारे पास नहीं है उस, हम उसका काबिल नहीं कि हम कैसा, तो कृष्ण हमको प्रे करना चाहिए, ओ लॉर्ड प्लीज भगवान मेरे को ऐसे शुद्ध वैष्णव का दर्शन करवाए। ये हमारा हमेशा मनन होना चाहिए। हमेशा वो प्रार्थना होना चाहिए। तो हमारे में कुछ बल नहीं है, हमको कुछ पता नहीं चलता, हम पूरा एकदम बोलते हैं ना क्या है हम, हमको पता नहीं है।
हम गुस्सा होंगे तो हम दूसरा रूप हो जाते हैं क्या। भक्त काली तिलक धारण कर रहे हैं, ये मेरे बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग हैं अच्छे भक्त है इधर। मैं ऐसा बोले तो मेरे को अपराध लगेगा, लेकिन मेरा खुद का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। दुनिया के सामने दिखा रहा हूँ दिखावट, लेकिन असलियत क्या है। मैं खुद को कभी कभी सोचता मैं ही हूँ क्या, ये मैं ही हूँ, ऐसा मैंने किया कार्यक्रम किया। तो मेरे ऊपर मेरे को डाउट आना चालू होता है कि मैं सो कॉल्ड भक्त हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। तो उसी तरह हमको पता नहीं आचार्य का पोजीशन क्या है, उनका कार्यकलाप क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हमें नो इंटेंसली प्रे करना चाहिए। भगवान जब खुश होते हैं तो हमको वो मर्सी देंगे, समझने के लिए बुद्धि देंगे। हमारे हमारे पर कोई बल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा ना बोलते थे आचार्य उपासना। हम्म, आचार्य उपासना करना चाहिए, आचार्य के बारे में मनन करना चाहिए। तो ये हमको पता चलेगा उनके बारे में। हम्म, हम प्रभु सिंह ठाकुर ने बहुत हैवी स्टेटमेंट बोला है कि कथा उनसे ही सुनना चाहिए जो 24 आवर्स 24 घंटा कृष्ण भावनामृत में है, उनसे ही कथा श्रवण करना चाहिए। बहुत बहुत हेवी स्टेटमेंट है। तो हम सोचेंगे अभी इतना कथाकार है, इतना सब है, यूट्यूब ये कौन किसको पता है 24 आवर्स भजन में है कि नहीं, है ना। एक्चुअली बसवंत महाराज ये क्यों बोले कि हम सुन सकते हैं कथा, लेकिन हमारे अंदर नॉलेज आएगा, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन है, हृदय प्रकाशित हो बोलते हैं ना, अंदर को जो मैनिफेस्टेशन है उसी भक्तों से सुनने से ही हमारे अंदर आ जाएगा जो रियलाइजेशन मैनिफेस्टेशन है। तो खाली एक नॉलेज की तरह हम सुन पाएंगे। वैसे तो उनका बोलने का उद्देश्य ये था। तो श्रवण भी हमको, इसलिए हम बोलते हैं ना प्रभुपाद का सुनना चाहिए, गुरु महाराज का सुनना चाहिए, मतलब अलग महाराज लोग का, मतलब अलग जो एलिवेटेड सोल्स है जो हमेशा भजन में रहते हैं। तो वो जब सुनेंगे तो हमारे अंदर जो है वो नॉलेज को प्रकाशित कर पाएंगे, वो मैनिफेस्टेशन होगा उधर से ना, ट्रांसफर होगा हमारा नॉलेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम किससे श्रवण करते हैं। हम्म, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताए थे। इस वर्ण सलाहदार महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हम किस तरह आचार्य लोग को है ना, किस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि एक ड्रामा होता है ना, ड्रामा में बहुत किरदार होता है, एक्टर्स होता है। तो तो हम शायद हम सोचते हैं कि इसमें भी हमें एक रोल मिल जाए, है ना, लेकिन हमको एक्टिंग करना भी नहीं जानते हैं। तो फिर हम, तो जैसे इसी तरह गोलोक वृंदावन में हमको एक पोजीशन चाहिए, हमारी इच्छा है। हमको रोल भी करना नहीं आता है। तो तो बोलते हैं कि तो हम क्या करेंगे, जैसे अब ड्रामा में होता है ना, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं ना उधर सिपाही के जैसे खड़ा रहूंगा, उसमें डायलॉग तो नहीं बोलना है। तो खाली खड़ा रहना है ना। तो उसी तरह हम याचना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ रोल मिले, जैसे पेड़ बने या ना पौधा बने, उस तरह कम से कम वो तो रहेगा, है ना। तो हमें ऐसा कुछ पोजीशन मिले, हम प्रार्थना कर सकते हैं आचार्य लोग को। आचार्य लोग गेट कीपर रहते हैं ना, वही छोड़ते हैं हमें। तो फिर उससे भी अलग है। तो फिर ड्रामा में ऐसा भी होता है कि ड्रामा खत्म होने के बाद स्टेज में बहुत जन चढ़ते हैं, और वो ड्रामा ड्रेस रहता है ना वो डालते थे, क्लीनिंग करते हैं। तो देखने वाले को लगता है कि ये भी ड्रामा का पार्ट थे, एक्टर्स थे। उसी तरह वो उधर भी कुंज रहेंगे, उधर भी सफाई करना होगा। हाँ। तो हमको याचना करना चाहिए कि हम भी रेडी है कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमें आप एंट्री दे दो। हाँ। जैसा जैसा हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखो ऐसा बड़ी बात है हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमको इच्छा तो कर सकते हैं ना, स्पिरिचुअल इच्छा। इसी तरह हम आचार्य लोग को प्रे करेंगे कि हमें भी छोटा सा पोजीशन, कुछ क्लीनिंग हो, है ना। छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन बोलने में क्या है।
कम बोल, ज्यादा बोलने से कुछ नुकसान तो नहीं है ना, सोचने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम आचार्य से ये प्रे कर, बहुत हो गया, बिकॉज इस मटेरियल लाइफ से हम त्रस्त हो गए ना। वो त्रस्त होने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अभी बहुत हो गया इधर, हमको अभी नित्य सेवा में चाहिए। तो हम आचार्य लोग का कृपा होगा तो हमको भी कुछ भी ऐसा कुछ छोटा सा मिलेगा तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। तो हम उस प्रार्थना से आज हम मनन करेंगे, उसी स्पिरिट में आचार्य लोग का आचार्य उपासना करेंगे। और हरिनाम उसी मूड में लेंगे कि बस आप, बस मुझे अभी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ बल नहीं है, बस मेरे पास आपका गुरु का शक्ति कुछ तो है, मर्सी है, कॉस्टलेस मर्सी अभी है, आचार्य लोग का कॉस्टलेस मर्सी में जा मेरा, मैं देख लिया अभी, मेरे पास, मैं हार गया हूँ मैं सब तरीके से मैं देख लिया कि मैं खुद का प्रयास किया, ये किया, लेकिन मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। हम्म, अभी अभी आप ही कुछ कर सकते हैं, जैसे बच्चा होता है ना, अपने पिता के साथ बोलता है कि अभी मैं हार गया। उसी तरह हमारा जब पोता जाके बोलता है ग्रेट ग्रैंडफादर को, बोलता है कि मैं अभी हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनका हृदय जो है परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमको उसी तरह का अंदर का जो भावना है, उसी भावना से हमको प्रार्थना करना चाहिए, मनन करना चाहिए, आचार्य उपासना करना चाहिए। ठीक है, मैं विराम कर लेता हूँ। वाञ्छाकल्प ध्रुवस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील भक्ति सुना सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।